हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप सो आप सब गुड होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्विक ओवरव्यू ऑफ एनसीएलटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसमें हम लोग देखेंगे, ये वीडियो 5 से 10 मिनट का मैक्सिमम होगा। इसमें आपको एनसीएलटी ऑर्डर कैसे पास कर सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है, क्या करता है, मैं आपको सब बताऊंगा। क्विक ओवरव्यू विद सेक्शंस। तो ये है आज का सेक्शन का रिवीजन, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। तो फर्स्ट सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, सेक्शन 420 ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। इसके अंदर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है। 421 में अगर आप अब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो 45 डेज के अंदर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को। फर्दर एक्सटेंशन आपको 45 डेज सफिशिएंट कॉज अगर आपके पास में कुछ होगा तो आपको फर्दर एक्सटेंशन 45 डेज का मिलेगा। तो ये था सेक्शन 421। 422 बोलता है ये सारे मैटर्स जो अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल जो मैटर लेके करते हैं उसको एक्सपीडिशियस वे में करना है, जैसे कि उसको 3 महीने के अंदर ख़त्म करना है और फर्दर एक्सटेंशन सफिशिएंट कॉज रीज़न के हिसाब से 90 डेज एडिशनल मिलेंगे। ये था सेक्शन 422। सेक्शन 423, अगर आप जैसे कि 420 में कहा था एनसीएलटी ऑर्डर देता है, ऑर्डर से खुश नहीं होते तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में अपील कर सकते हो। फर्दर अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो अंडर सेक्शन 423। 424 क्या बोलता है, प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेचुरल जस्टिस में दोनों भी काम करेंगे और दोनों को सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, जैसे कि समन्स बुलाना, डिस्कवरी ऑफ बुक्स, एफिडेविट करवाना। सिविल कोर्ट के जितने भी पावर है उनको अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल को दिया है। 425 पावर एंड पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट। अगर इंसल्ट की ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल की तो कंटेम्प्ट के अंदर गिना जाएगा, उनको पनिशमेंट मिलेगी। 425 था। अभी 426 अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल अपनी पावर को डेलीगेशन कर सकते हैं, ये 426 में लिखा है। 427 में लिखा है प्रेसिडेंट मेंबर और ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। 428 में लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट इन गुड फेथ, मतलब इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो माना जाएगा कि गुड फेथ में किया है, और उसके ऊपर आप डायरेक्टली केस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कुछ आप अग्रीव्ड पर्सन है तो आप ऑफकोर्स सी बात है ट्रिब्यूनल के आप अपील कर सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था पहले। 428 था ये। 429 बोलता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल को राइट है असिस्टेंस सीख करने का। किसका? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ मैजिस्ट्रेट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उनके असिस्टेंट सीख करेंगे। उनको बोलेंगे कि भाई रिकवर कर दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर्टन कंपनी के सर्टन प्रॉपर्टी सील कर दो। ये था 429। 430 बोलेगा सिविल कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है बीच में बोलने का। हालांकि सिविल कोर्ट के पावर दिए गए, बट सिविल कोर्ट को इटसेल्फ राइट नहीं दिया है कि बीच में वो बोल सकता है। 430 था ये। 431, अगर कोई कमेटी बिठाई गई है, अगर 3 लोग बिठाए गई है और 3 लोग में से 2 लोग ही आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग बिठाए गए हैं, 2 लोग आते हैं, तो और जो भी फैसला सुनाया जाए, जिसके खिलाफ फैसला सुनाया जाए, वो ये बोल के अपील नहीं कर सकता है कि भाई 2 ही जन थे, वैकेंसी नॉट इनवैलिडेट एक्ट्स और प्रोसीडिंग। ये था 431। 432 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी अग्रीव्ड पर्सन या कोई भी पार्टी उसके बिहाफ पे एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, जैसे जो हो सकता है सीए, सीएस, एलएलबी, सीडब्ल्यूए, या तो कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल ऑथराइज पर्सन हो सकता है। 433, अगर ये एक्ट में कोई चीज़ की लिमिटेशन नहीं दी गई हो तो वो एक्ट, वो चीज़ की लिमिटेशन एक्ट के मानी जाएगी। और 434 ट्रांसफ़र और सर्टन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, जो सीएलबी में पहले चल रही थी वो एनसीएलटी में आएगी। जो हाई कोर्ट के पास चल रही थी वो अगर वो 90% से ज़्यादा, या मोस्टली फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ 90% से ज़्यादा अगर पहले वो हाई कोर्ट के पास चल रही तो हाई कोर्ट के पास में ही रहेगी।
और सारे, जैसे कि मैंने बताया, सारे CLB के केसेस NCLT अभी हैंडल करेगा। फ्रॉम पर्टिकुलर कोई डेट है मुझे याद नहीं, बट आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर दीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था NCLT एंड AT का वर्किंग प्रोसीजर। Thank you. Have a good day. Hope you have enjoyed. If you have enjoyed, like, share, and comment, please. Thank you.